ये स्टोरी 1970 की है, जब सियोल की आबादी बढ़ रही थी और रहने के लिए जगह कम थी। सियोल के बिजनेसमैन अब गमनम की ज़मीन को कब्जा करके सस्ते में खरीद रहे थे। तो उनमें से एक बिजनेसमैन गमनम आया हेलीकॉप्टर में। तो वहाँ पर वो ऊपर से जगह देखने लगता है और कहता है कि हम गमनम को भी सियोल जैसा सिटी बना देंगे, तो यहाँ की सारी ज़मीनें तुम खरीद लो। अब नेक्स्ट सीन में दो लड़के कचरा उठा रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम जोंग और दूसरे का नाम योंग होता है। वो दोनों दोस्त होते हैं और कचरा उठाकर ही अपना गुजारा करते हैं। वो जहाँ रहते थे उस जगह को रात में इतनी ठंड पड़ती थी कि वो दोनों फ्रीज हो जाते हैं। पर एक दिन सुबह वो दोनों जब सो रहे थे, उसके घर की छत उन दोनों पे गिरी, तो वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ पर कुछ गैंगस्टर उनका घर तोड़ रहे थे। ये देख के जोंग उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि हमारा घर मत तोड़िए। गैंगस्टर जोंग को मारने लगते हैं और यहाँ पर उन सबके बीच फाइट होने लगती है। से दूसरे सीन में गैंगस्टर और पॉलिटिशियन वो मीटिंग कर रहे होते हैं, जिनमें से 3 गैंगस्टर और 2 पॉलिटिशियन थे, जिसमें गैंगस्टर जांग यांग और नाम थे। वो तीनों गैंगस्टर थे और पॉलिटिशियन पार्क और सूद। जहाँ वो पॉलिटिशियन उन गैंगस्टर से कहता है कि तुम्हें ये वाला इलेक्शन रोकना होगा, क्योंकि इस बार हम जीत गए तो हम तुम लोगों को बिजनेस करने का लाइसेंस दे देंगे। ये सुन के उन गैंगस्टर ने उस पॉलिटिशियन की बात मान ली। वहाँ पर गैंगस्टर नाम का एक आदमी, जिसका नाम मिस्टर काम होता है, वो उससे मिलने के लिए आता है। पर मिस्टर काम नाम से कहते हैं कि हमें इन पॉलिटिशियन के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ये कभी भी हमें फंसाकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर मिस्टर नाम ने उसकी बात इग्नोर करके कहा कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और मैं तुम्हें जितना कहता हूँ वही करो। दूसरी ओर जोंग और योंग को गैंगस्टर ने एक जगह पर लाया होता है, जहाँ पर उन दोनों को गैंगस्टर मार रहे होते हैं और उसने पूछा कि ये दोनों कौन है और तुम इससे क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पर जोंग कहता है कि इन लोगों ने हमारा घर तोड़ दिया और जब हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे तब वो हमें मारने लगे और हमने उनसे फाइट की तो वो लोग हमें यहाँ पर उठा कर ले आए। तो मिस्टर काम ने उन दोनों को कहा कि मैं तुम्हें पैसा और खाना दोनों दूंगा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। तो उन दोनों ने मिस्टर काम के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी। ही मिस्टर काम कई लोगों के साथ जोंग और योंग को भी बस में बिठाकर उस इलेक्शन वाली पार्टी के पास जा रहे थे। तो यहाँ पर मिस्टर काम ने सबको मिल्क की बोतल और पैसे दिए थे, पर योंग वो दोनों मिल्क की बोतल को पी गया, जिसकी वजह से उसके पेट में गड़बड़ शुरू होने लगी। फिर मिस्टर काम समझा रहे थे कि वहाँ जाकर हमको सब कुछ तोड़ देना है और वहाँ से बच के निकलना है, तो कोई भी गड़बड़ किए बिना हमें अपना काम करके वहाँ से निकल जाना है। ये कह के वो सब वहाँ पर इलेक्शन वाली जगह पर पहुँच गए और वहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर योंग के पेट में गड़बड़ हो रही थी, तो वो टॉयलेट जाता है और योंग यहाँ पर अपनी फाइट शुरू करने लगता है, जहाँ पर मिस्टर काम को जोंग की फाइट काफ़ी पसंद आती है। पर जहाँ पर योंग था वहाँ पर भी टॉयलेट में फाइट होने लगती है और वो बाहर आते ही फाइट करने लगता है, पर पीछे से एक आदमी ने उसके सर पर मारा और वो वहीं पर ही गिर गया। और तभी वहाँ पर पुलिस आती है। जोंग योंग को ढूंढने के लिए जाता है, वही जगह पर योंग को ढूंढता है, पर वो योंग कहीं मिलता नहीं, तो जोंग को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद जोंग मिस्टर काम के ऑफिस में आता है मिलने के लिए और कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी गैंग में रख लीजिए। यहाँ पर मिस्टर काम ने उसको कहा कि मैं तुम्हें काम पर क्यों रखे और तुम यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पर जोंग उससे कहता है कि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और मेरा दोस्त भी शायद यहाँ पर ही आएगा आपके पास मिलने के लिए, तो हम दोनों यहाँ से चला जाएंगे एक बार वो मिल गया तो मिस्टर काम ने उसकी बात मान ली और वहाँ से अपने घर ले गया। यहाँ पर मिस्टर काम के घर में उसकी बेटी और मिस्टर काम वो दोनों ही रहते थे। तो यहाँ पर मिस्टर काम की बेटी ने उन दोनों के लिए डिनर बनाया और रहने के लिए एक कमरा तैयार किया, जहाँ पर डिनर करने के बाद जोंग अपने कमरे में जाकर सो जाता है। पर थोड़ी देर बाद उसको कुछ आवाज़ आती है, तो वो बाहर देखने के लिए आता है, पर 2 आदमी मिस्टर काम को बुरी तरह से मार रहे थे। जोंग मिस्टर काम को बचाने के लिए उन दोनों से फाइट करता है। फाइट के बीच में मिस्टर काम के पैर में एक चाकू मार दिया उन दोनों आदमी ने, तो उसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे और उसके पैर में से भी काफ़ी खून निकल रहा था। मिस्टर काम को खबर मिली कि उसके बॉस, जो कि नाम है, उनको भी किसी ने मार दिया। तो यहाँ पर सब लोग उसका शौक मनाने के लिए मिस्टर काम के घर पर आते हैं और थोड़ी देर बाद मिस्टर काम ने अपने आदमियों से कहा तुम सब आज़ाद हो और ये काम छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करो, नहीं तो तुम मेरी तरह लंगड़े हो जाओगे या तो मिस्टर नाम की तरह मारे जाओगे, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। बोल के मिस्टर काम दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगला सीन 3 साल बाद योंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पॉलिटिशियन के साथ काम कर रहा होता है और काफ़ी ऊंचे पोस्ट पर पहुँच गया होता है। वो अभी भी मिस्टर काम के घर पर रहता है और उनकी काम करने में हेल्प करता है और यहाँ पर उसने एक अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया होता है। फिर एक रात काम से मिलने के लिए एक आदमी आया, जो काम से अपने पैसे मांगने के लिए आया था, क्योंकि काम ने उससे लोन लिया था, तो वो अपने पैसे वापस लेने आया था और जोंग ने ये सब चुपके से सुन लिया था। तो जोंग को मिस्टर काम की मदद करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तभी जोंग मिन नाम की एक लेडी उससे मिलने आती है, जहाँ पर वो लेडी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ और मुझे कोई रीज़न दो कि मैं तुम्हें लोन दूँ, क्योंकि मैं किसी को फ्री में पैसे नहीं देती। यहाँ पर जोंग उससे कहता है कि तुम्हारा जो भी काम होगा मैं वो कर दूंगा। तो यहाँ पर उस लेडी ने जोंग को पैसे दिए और दूसरे दिन उसे गमनम ले गई, जहाँ पर उसको अपना प्लान समझाया कि हमें यहाँ पर सभी फार्मर से अब उसकी ज़मीन लेकर सस्ते दामों में खरीदना होगा, को दुगने दाम पर बिजनेसमैन को बेचना होगा। तो जोंग ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी और यहाँ से वो दोनों अपना अपना काम करने के लिए लग जाते हैं।
फिर उन दोनों का काम अच्छी तरह से चल रहा था, तो वो लेडी को भी जोंग का काम काफ़ी पसंद आया। तो उससे वो कहती है कि तुम अभी मुझे जितनी भी ज़मीन खाली करके दोगे उतने में तुम्हें डबल पैसे दूंगी। तो यहाँ पर जोंग उसकी बात मान लेता है। अब नेक्स्ट सीन में योंग गैंगस्टर यांग के साथ बैठा था, जहाँ पर उसके साथी यांग के दूसरे लोग भी थे। यांग योंग से काफ़ी खुश था, तो उसने कहा कि अब तुम में बाकी होटल का भी बिजनेस तुम ही संभालोगे। तो ये सुनकर उसके बाकी साथी उससे जेलिस होने लगते हैं। फिर एक दिन योंग की गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए उसके घर पर आती है, और वहाँ पर उसे मिल के जाने के बाद कुछ गैंगस्टर योंग को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और एक जगह पर बंद करके उसको मारने लगते हैं। और दूसरी ओर जोंग घर जा रहा था, तभी उसने मिस्टर काम की बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। वहाँ से जोंग ने उसे कहा कि तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए और तुम्हारे पापा का उधार भी मैं जल्दी चुका दूंगा। बात करते करते वो दोनों घर के पास पहुंचे, तभी मिस्टर काम का सामान वो लोन वाला आदमी चला रहा था। ये देखकर जोंग को गुस्सा आया और वो उन सबको मारने लगता है, और उस जिस आदमी से मिस्टर खान ने लोन लिया था उसके मुंह पर पैसे मारता है और कहता है कि आगे से तुम यहाँ पर मत आना और तुम्हें जितना भी लोन है वो मैं कल ही चुका दूंगा, और वहाँ से उनको भगा देता है। अब ये तमाशा खत्म होने के बाद जोंग मिस्टर काम से कहते हैं कि अब हमें अपने सारे आदमियों को वापस बुला लेना चाहिए और फिर से अपनी गैंग बना लेनी चाहिए। पर मिस्टर काम यहाँ पर कोई जवाब देने वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर योंग और उसका साथी जांग के ज़मीन के पेपर लेने के लिए जाते हैं। हाँ, उसको ज़मीन के पेपर तो मिल जाते हैं, जहाँ पर जोंग को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो जाकर वहाँ पर देखता है तो उसको वहाँ पर योंग मिलता है। जोंग ने उसके साथी को वहाँ से घर भेज दिया और वो योंग को बचाने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। जहाँ पर वो गैंगस्टर योंग को मारने लगते हैं तो जोंग वहाँ से पीछे आकर उन सबको मारकर और योंग को वहाँ से बचाकर अपने घर लेकर आता है। यहाँ पे जोंग उससे पूछता है कि तुम उस दिन कहाँ पर चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम मिले ही नहीं। तो यहाँ पर योंग उससे कहता है कि किसी ने मेरे सर पर पीछे से मार दिया था, इसलिए मुझे ठीक से याद तो नहीं, पर मैं गलती से दूसरी बेस में बैठ गया था और मैं गलती से यहाँ पर आ गया और फिर मुझे मिस्टर यांग मिले और मैंने उनकी गैंग ज्वाइन कर ली। अब वो दोनों दोस्त मिलकर बातें कर रहे थे। फिर दूसरे दिन जोंग वो जमीन के पेपर लेकर मिन के पास जाता है। हाँ, उस लेडी ने जोंग से कहा कि मैं तुम्हें जल्दी पॉलिटिशियन शो से मिलवा दूंगी। और दूसरी ओर यांग मीरा से मिलता है, जहाँ मीरा जोंग से भागकर शादी करने की बात करती है, पर योंग उसे मना कर देता है कि ये टाइम सही नहीं है। तो मीरा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पीछे यांग का एक आदमी जो कि योंग से जेलिस था, उसने ये सब देख लिया था और वो योंग को धमकी देने लगता है कि तुमने अपने सारे बिजनेस को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं ये सब यांग को बता दूंगा और वो तुम्हें जान से मार देगा। तो ये सुनकर योंग को गुस्सा आया, उसने वहीं पर उस आदमी को चाकू मार दिया। फिर योंग ने जोंग को कॉल किया और कहा कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। तो जोंग योंग की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। फिर योंग और जोंग ने उस आदमी को एक नदी में फेंक दिया। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी गैंग में ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर दोनों ने एक रास्ता निकाला। फिर वो दोनों ने एक ही बात की कि हम पहले जांग की गैंग को और जांग को ख़त्म कर देते हैं। तो अगले ही दिन ही उन दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया और जांग की सारी गैंग और जांग दोनों को ही मार दिया। इसलिए ये सब देखकर उस लेडी ने जोंग से खुश होकर सू से मिलवाने का जो वादा किया था वो पूरा करती है। जहाँ पर जोंग ने सू से कहा मुझे आपके साथ काम करना है, तो सू ने जोंग से हाथ मिला लिया क्योंकि उसको पता चल गया था कि इसने ही जांग को मार दिया है। खुश होकर जोंग अपने घर जा रहा था। पर मिस्टर काम को पता चल गया था कि जोंग एक गैंगस्टर बन चुका है, तो उसने आते ही जोंग को एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम अभी ये सब काम छोड़ दो। पर जोंग उससे कहता है कि अब मैं ये नहीं छोड़ सकता और मैं यहाँ पर आपको अपनी गैंग का लीडर बनाने के लिए आया हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को मिस्टर काम बहुत सोचने के बाद उसने जोंग के ऑफर के लिए हाँ कर दी और अगले दिन मिस्टर काम गैंग ज्वाइन कर लेते हैं। काम ने गैंग ज्वाइन करने के बाद अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब कुछ टाइम बाद योंग और जोंग वो दोनों मिलते हैं। फिर योंग जोंग से कहता है कि हमें मेरे बॉस यांग पर अटैक करना होगा, पर जोंग ने उसे मना कर दिया और कहा कि अपने बॉस से गद्दारी नहीं करनी चाहिए और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जोंग और वो लेडी वो दोनों फार्मर्स की ज़मीन को सस्ते में लेकर सर्टिफिकेट जमा कर लेते हैं। फिर सारे सर्टिफिकेट जमा करके वो लोग सू को दे देते हैं। तो यहाँ पर कई सारे सर्टिफिकेट जमा हो गए थे। तो एक रात जोंग सू से मिलने के लिए जाता है और वो सारे सर्टिफिकेट देता है। तो सू के वहाँ से चले जाने के बाद जोंग वहाँ से अपने घर जा रहा था। फिर पीछे से एक बाइक में दो आदमी ने जोंग को पीछे से मारा और जोंग वहीं पर ही गिर जाता है। अब उसकी आँख खुलती है तो किम उसको मार रहा था और पूछ रहा था कि तुमने वो सब सर्टिफिकेट सू को क्यों दिया, अब वो सब तुम मुझे वापस दे दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये सारी बात योंग को पता चल गई थी, तो उसने मिस्टर काम को ये सारी बात बताई। अब मिस्टर काम अपनी गैंग के साथ जोंग को छुड़वाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसने सर्टिफिकेट भी दे दिए और जोंग को छुड़ा भी लिया। यहाँ पर जोंग को छुड़वाने के टाइम पे मिस्टर काम और किम के गैंग के बीच फाइट होने लगती है। अब जोंग को बचाने के बाद मिस्टर काम उसको एक सेफ प्लेस पर ले गए, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। और दूसरी ओर मिस्टर काम और उसकी गैंग को कुछ दिनों बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और साथ ही उसकी गैंग के साथ मीडिया में उसकी फ़ोटो भी आ गई थी। दिन बाद मिस्टर काम अपनी साथियों के साथ छूट गए थे
और इसी खुशी में मिस्टर काम ने एक पार्टी रखी थी, जहाँ पर मिस्टर काम ने अपनी गैंग से कहा कि अब तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो, ये गैंग हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। जब मिस्टर काम अकेले थे तब उनको चुपके से मार दिया। मिस्टर नाम को मारने के बाद योंग किम के पास जाता है, जहाँ किम उसे कहता है कि जोंग को पता चल गया कि तुमने मिस्टर काम को मारा है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो योंग ने कहा कि उसका भी मेरे पास एक प्लान है, तुम उसकी चिंता मत करो। अब जोंग ने मिस्टर काम के मरने की खबर सुनी तो यहाँ से वो सू के पास जाता है और कहता है कि मैं यांग की पूरी गैंग को मार देना चाहता हूँ। तो सू ने भी कहा कि मेरा आदमी तुम्हारे साथ है, तुम ये काम जब भी करना चाहो तब मुझे बता देना। दूसरे दिन ही जोंग ने यांग की सारी गैंग को मार दिया और साथ ही योंग को भी मार दिया। दूसरी ओर मीन जो कि योंग की गर्लफ्रेंड है वो भी उसके लिए काम करने लगती है और वहाँ पर जितनी भी मीटिंग होती थी वो सब वो रिकॉर्ड कर लेती थी और फिर योंग को सुनाई। अब बाद में योंग ने ये रिकॉर्डिंग जोंग को सुनाई और उसे कहता है कि कल तुम लोगों पर हमला होगा, तो इसलिए तुम पूरी तैयारी के साथ जाना और अपना ख्याल रखना। अब अगले दिन जब जोंग मिस्टर काम की बॉडी को दफना रहे थे तभी वहाँ पर एक गैंग के आदमी आ गए, ऐसा योंग ने कहा था, और जोंग भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। यहाँ पर योंग की गैंग और वो दूसरी गैंग के बीच में काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ पर जोंग ने काफ़ी अच्छी फाइट करके उन सबको मार दिया। थोड़े दिन बाद जोंग को पता चल जाता है कि योंग ने ही मिस्टर काम को मारा होता है। फिर अगले दिन एक गैंगस्टर ने योंग को अपने थिएटर में बुलाया क्योंकि उसे पता चल गया था कि योंग गद्दारी कर रहा है हमारे साथ, और अपने आदमियों को योंग को मारने के लिए बाहर छोड़ के रखा था। पर योंग ने यहाँ पर जोंग को भी बुला लिया था अपनी मदद के लिए। यहाँ पर वो गैंगस्टर और योंग वो दोनों बात कर रहे थे, तभी उस गैंगस्टर ने योंग के सामने बंदूक रख दी और तभी पीछे से जो गले को दबा देता है और उसको वहीं पर ही मार देता है। यहाँ उस गैंगस्टर के हाथ में जो गन थी वो गन जोंग ने उठा ली और योंग के सामने रख दी। तब योंग उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर जोंग उसको सब सच बता देता है कि उसको पता चल गया होता है कि उस योंग ने ही मिस्टर काम को मारा होता है। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, अब तुम अपनी शक्ल मुझे ज़िंदगी में कभी मत दिखाना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सभी गैंग के मेंबर्स और लीडर्स खत्म हो चुके हैं। जोंग यहाँ से सब कुछ छोड़कर जा रहा होता है। अब वो ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा होता है, तभी पीछे से एक आदमी को गोली मार देता है और उसको ट्रेन से नीचे फेंक देता है। और उसी टाइम पे जब योंग घर जा रहा था गाड़ी में, तभी उसी कार में एक आदमी ने उसको गन से उड़ा दिया और वो दोनों दोस्त वहीं पर ही मर जाते हैं। और जिसने योंग और जोंग को मारा वो दोनों पॉलिटिशियन शू के ही आदमी थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब अगली कोई गैंग हो और मेरे सामने कोई खड़ा हो सके। फिर कुछ सालों बाद पॉलिटिशियन शू एक बड़ा आदमी बन जाता है और उसने गमनम को एक सियोल जैसी सिटी बना दिया होता है। यहीं पर ही ये मूवी खत्म होती है।